Question number 4. Which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. ओके तो ये बतानी है कि कंसिस्टेंट कौन है और इनकंसिस्टेंट कौन है. अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करनी है ग्राफिकली. ओके तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 5. दूसरा है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10. ओके तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं हम लोग. इस लेफ्ट साइड ले आते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा. ओके दिस इम्प्लाई दैट x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0 एंड दूसरा है 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0. अब हम लोग क्या करेंगे, अब x का कोएफिशिएंट का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, y का कोएफिशिएंट का रेशियो फाइंड आउट करेंगे और कांस्टेंट टर्म का रेशियो. देखते हैं क्या आ रहा है. 9 x का कोएफिशिएंट क्या होता है a1 और a2. तो a1 यानी इसका कोएफिशिएंट क्या है, इस x का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, इंटू क्या है, इंटू 1. तो क्या होगा a1 बाई a2. तो a1 है 1 और a2 कितना है, x नीचे सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 2. फिर आइए b1 और b2. यहाँ देखो y में कुछ मल्टीप्लाई नहीं तो 1 मल्टीप्लाई है. तो क्या लिखेंगे b1 बाई b2 इक्वल टू 1/2. और ये कांस्टेंट टर्म क्या है -5 और -10 यानी c1 बाई c2. c1 -5 है तो ये -10 है, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा. तब 5 1 जा 5 2 जा कितना आ गया 1/2. अब देखो तीनों जो रेशियो फाइंड आउट किया तीनों इक्वल है. तो दिस इम्प्लाई दैट क्या आ गया कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2. ओके तो ये आ गया कंसिस्टेंट है, क्योंकि दोनों लाइन एक ही लाइन पे कोइंसाइड करेगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा. जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो मीन्स हो गया कंसिस्टेंट है. इनकंसिस्टेंट तब होता है जब ये दोनों इक्वल होता बट ये इक्वल नहीं होता, कैंसिल. तो इस केस में क्या है इनकंसिस्टेंट हो जाता है. तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे कंसिस्टेंट क्योंकि इसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है. तो लिखेंगे देयरफॉर पेयर ऑफ linear equation are consistent. अब अगर कंसिस्टेंट इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो. ओके अब हम ग्राफिकली तो ग्राफ पेपर पर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे. जब ड्रॉ करेंगे तो दोनों का लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका भी लाइन और इसका भी, दोनों इक्वेशन का जब ग्राफ ड्रॉ करने के दोनों लाइन आएगा. इस केस में क्या दोनों लाइन एक ही लाइन पे कोइंसाइड करेगा, क्योंकि पता है कि a1 जब a1 a2 के रेशियो b1 b2 का रेशियो और एंड c1 c2 का रेशियो इक्वल हो, उस केस में कंसिस्टेंट होता है सॉल्यूशन और इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है. तो आते हैं ग्राफ. दोनों ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो अब 9 x प्लस वाई इक्वल टू 5 है. दिस इम्प्लाई दैट y इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस x. अब टू सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं हम लोग x का और y का. x अगर x 0 लेंगे तो y वैल्यू कितना आएगा, तो y इक्वल टू कितना है 5 माइनस x 0 पुट कर दो, 5 माइनस 0 कितना आएगा 5. तो y की वैल्यू 5 आ गया. फिर आइए x वैल्यू कुछ और ले लो. ओके x वैल्यू हम 5 ले लेते हैं, क्या आएगा देखो तो. सो x वैल्यू अगर 5 ले लेंगे
तो क्या आएगा, y की वैल्यू हो जाएगा 5 - 5 = 0, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगा। ओके, फिर आइए नेक्स्ट हम दूसरा इक्वेशन का हम ड्रॉ करेंगे। इस इक्वेशन के लीजिए क्या आएगा, 9। सेकेंड इक्वेशन है 2x + 2y = 10। यहाँ पे 2x को इधर ले आते हैं, 2y = 10 - 2x। मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो 2 को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो y = आ गया y = 10 - 2x / 2। अब x वैल्यू पुट करो तो y की वैल्यू आ जाएगा। यहाँ भी x और y का टू वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं, 0 लो, 0 ले लिया। ओके, x 0 लेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 10 - 0 10, 10 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5। ठीक है, फिर आइए, अगर x वैल्यू हम 5 ले रहे हैं तो देन क्या आएगा, x की वैल्यू अगर 5 लेंगे, 5, x वैल्यू 5 ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं, हम यहाँ 5 ले रहे हैं, 5 ले लिया। तो 5 यहाँ पुट करेंगे तो 2 × 5 10, और 10 - 10 0, 0 में 2 से डिवाइड करें क्या आएगा, 0 ही आएगा। ओके, तो कितना आ गया, y की वैल्यू 0 आ गया, 0 आ गया। ओके, और वैल्यू निकालना तो और निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, जैसे x वैल्यू हमने ले लिया 2 ले लिया, सपोज करते हैं x वैल्यू क्या ले लिया, 2 ले लिया, यहाँ 2 पुट करिए कितना आएगा, तो x 2, तो 2 × 2 4, 10 में से 4 माइनस करो 6, 6 में से 2 डिवाइड कर दो कितना आ गया, 3। अगर x वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू 3 हो जाएगा। एंड एटलीस्ट कम से कम 2 सोल्यूशन फाइंड आउट करनी है। 2 सोल्यूशन से हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो फर्स्ट आते हैं x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। x एक्सिस हो गया y, ये y डैश, यहाँ पर गया ओरिजिन। ओके, 1 2 3 4 5, मैक्सिमम क्या वैल्यू 5 तक है। ओके, तो 5 ले लिया, इधर भी -1 -2 -3, 1 2 3 4 5, -1 -2, नेगेटिव का एक वैल्यू नहीं लिया मैंने, तो नेगेटिव लेने की जरूरत भी नहीं है। ओके, तो फर्स्ट आते हैं, इसका क्या क्या सोल्यूशन है, 0 5 है और 5 0 है। 0 5 का मतलब क्या हो गया, x 0 और y 5, x 0 x कोऑर्डिनेट 0,5 है, तो 0,5 मीन्स हो गया x कोऑर्डिनेट 0, तो x कोऑर्डिनेट 0 तो y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे देखेंगे 5 कहाँ पे है, y एक्सिस पे 5 कहाँ पे, यहीं पे, ये पॉइंट हो गया इसका 0,5 का। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा है 5,0 एंड y कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0 होता है कहाँ पे, x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे देखेंगे 5 कहाँ पे, चूँकि x कोऑर्डिनेट 5 है, ये x एक्सिस पे 5 है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया क्या, 5,0। अब इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ज्वाइन कर दो। ओके, और लंबा खींचो, ओके, ये लाइन का नाम है x + y = 5, ये है ना पहला लाइन, x + y = 5।
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। अब दूसरा देखो क्या है, दूसरा में क्या है, यहाँ भी क्या है, एक्स 0 वाई 5 है पहला, एक्स 0 वाई 5, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो कहाँ पर होगा ये, वाई एक्सिस पे, तो वाई कोऑर्डिनेट 5 है तो वाई एक्सिस पर देखो 5 कहाँ पे है, तो यही है, ऑलरेडी पॉइंट प्लॉट किया हुआ है। दूसरा देखो क्या है, 5,0 क्या है, 5,0 है, यानी x5 y0, तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है कहाँ पे, x एक्सिस पे, x कोऑर्डिनेट 5 है तो x एक्सिस पे देखनी है 5 कहाँ पे है, x एक्सिस पे 5 यहीं पे है, देखो पॉइंट यहाँ भी ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है। तीसरा पॉइंट और लिया था मैंने, जरूरत भी नहीं है, ले लिया, ये भी प्लॉट कर लेते हैं, 2,3 है, यानी x2 है और y3 है, x एक्सिस पे देखो 2 कहाँ पे है, 2 यहाँ पे है और y3 यहाँ पे है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लाइन ग्राफ पेपर पर दिखेगा, यहीं आ रहा है, ओके, तो ये पॉइंट आएगा, यहीं पर आ रहा है पॉइंट, कितना, x2 है y3 है, ओके। तो अब देखो बच्चे, अब ये ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, देखो ये ऑलरेडी क्या ड्रॉ किया हुआ है, दोनों लाइन एक ही लाइन पे कोइंसाइड कर रहा है, दोनों लाइन एक ही लाइन पे कोइंसाइड कर रहा है, तो क्या हो गया, ये हो गया 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ओके, ये सोल्यूशन हो गया। इसका सोल्यूशन क्या, इनफाइनाइट, देखो कितना सोल्यूशन है कि एक लाइन पे कितना पॉइंट होता है, इनफाइनाइट पॉइंट होता है, यहाँ भी पॉइंट होगा, यहाँ भी पॉइंट होगा, यहाँ भी पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट होगा, तो क्या हुआ, चूँकि दोनों लाइन कोइंसिडेंट कर रहा है इसलिए क्या लिखेंगे, देयर आर इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन, लिख लो, यहाँ लिख देंगे, सिंस 2 लाइन्स coincident to each other, therefore there are infinitely many solutions, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, बस कुछ नहीं देखनी है, आप पहले चेक करो कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, चेक करें, अगर कंसिस्टेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, दो सोल्यूशन फाइंड आउट करो, देन उसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करो और पॉइंट को प्लॉट करो और लाइन ड्रॉ कर लो, देखो दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो वन सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, अगर कोइंसिडेंट कर रहा है तो इस मीन्स हो गया इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। सेकेंड पार्ट देख लो, सेकेंड पार्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 8 है और 3x माइनस 3y इक्वल टू क्या है, 16 है। सेकेंड पार्ट, x माइनस वाई इक्वल टू 8, दूसरा क्या है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 है, ये ना, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, ओके। पहले एट फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, इसको इधर ले आओ, 8 को 16 को भी लेफ्ट साइड ले आओ, प्लस माइनस हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, दूसरा आ गया 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब चेक करना कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो क्या करेंगे, a1 a2 की रेशियो लो, यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, यहाँ क्या 1 मल्टीप्लाई, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई यानी -1 है, ओके। यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या -1 है, तो y का कोएफिशिएंट -1 है, ओके। दिस इम्प्लाई नाउ a1 बाई a2, x का कोएफिशिएंट ऊपर वाले में 1 है, नीचे 3 है, तो 1/3 आया नीचे। अब y का कोएफिशिएंट b1 बाई b2,
ऊपर y का कोएफिशिएंट क्या है, -1 है, डिवाइड बाय -3, यहाँ -3 है तो माइनस में माइनस कैंसिल हो गया तो 1/3 आ गया। फिर ये C1 C2 आप फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल आ चुका है तो आपको C1 C2 फाइंड आउट करनी है। तो कितना, -8/-16, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8 2 जा, कितना आ गया, 1/2 आ गया। देखो ये दोनों इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, 1/2 है ये। दिस इम्प्लाई दैट क्या आ गया, ये आ गया आपको A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये दोनों इक्वल है, x का कोएफिशिएंट का रेशियो और y का कोएफिशिएंट का रेशियो अगर इक्वल हो जाए और कांस्टेंट टर्म का रेशियो अगर इक्वल नहीं है, इसका मतलब है दोनों लाइन पैरेलल है। जब पैरेलल होता है तो एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है, मीन्स नो सॉल्यूशन। एक इसका मतलब x और y का कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो मीन्स नो सॉल्यूशन मीन्स क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट, यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो लिखेंगे देयरफॉर pair of linear equations are inconsistent, ये आंसर हो गया। ओके, क्योंकि कंसिस्टेंट रहता है हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, जो इनकंसिस्टेंट है तो आप सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते आप। ओके, ये आंसर हो गया। ओके, ये कह रहा था, अगर कंसिस्टेंट है देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, और इनकंसिस्टेंट है सॉल्यूशन नहीं है तो वहीं पर स्टॉप कर देंगे। ओके।